नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राजधानी में भक्तिकालीन संतों की गाथा सुनाई जाएगी। राधा स्नेह दरबार के तत्वावधान में 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक भक्तमाला कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोग भक्तिकालीन संतों का चरित्र सुनेंगे। आयोजन लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी के उपलक्ष्य में उन्हें समर्पित है। प्रियदर्शनी कॉलोनी स्थित विधायक कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में उक्त आशय की जानकारी देते हुए राधा स्नेह दरबार की अध्यक्ष बिंदु बोरा ने बताया कि लखनऊ में संभवतः पहली बार भक्तमाला कथा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन प्रतिदिन साय 3 बजे से 6 बजे तक बीरबल साहनी मार्ग स्थित श्री श्याम मंदिर परिसर में होगा। बोरा ने बताया कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व काशी विश्वनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर आदि द्वादश ज्योतिर्लिंगों समेत लगभग 1000 से अधिक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराकर सनातन संस्कृति के संरक्षण का अभिनव कार्य किया था। राधा स्नेह दरबार की ओर से हम महिलाओं द्वारा उनकी त्रिशताब्दी पर उन्हें याद करने का ये आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कथा प्रवक्ता ब्रज भक्त वैष्णवाचार्य रमाकांत गोस्वामी महाराज होंगे। उन्होंने ब्रज में अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है। बोरा ने आगे कहा कि श्री श्याम परिवार के सहयोग से हो रही भक्तमाला कथा के पहले दिन संत सूरदास, दूसरे दिन संत तुलसीदास, तीसरे दिन भक्त मीराबाई, चौथे दिन नरसिंह मेहता का चरित्र होगा। अंतिम दिन 2 दिसंबर को पूर्वतः 11 बजे से 2 बजे तक नानी बाई का मायरा और भंडारा प्रसाद का आयोजन किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान कुसुम अग्रवाल, बीना गोयल, अंशु अग्रवाल, सीमा गोयल, नीलू गोयल, ज्योति अग्रवाल, अर्चना अग्रवाल, मीना अग्रवाल, अंजू गुप्ता, अनुराधा बंसल, आरती बंसल, सुमन अग्रवाल, अंजू अग्रवाल, रजनी अग्रवाल, रेणु अग्रवाल, सीमा अग्रवाल, नमिता अग्रवाल, कविता अग्रवाल, किरण जैन, अनुराधा गोयल, आंचल अग्रवाल, दीपाली मित्तल आदि उपस्थित रहे। लखनऊ से हिमा पांडे की रिपोर्ट। दरबार के मेंबर्स हैं, इन सभी के बहुत ही अथक परिश्रम, लगन और प्रयास के बाद हम लोग 28 तारीख से एक भक्तमाला कथा करने जा रहे हैं। इसका करने का प्रयोजन मैं आप लोग को बता दूं कि जो परम संत शिरोमणि हमारी भक्त शिरोमणि अहिल्याबाई होलकर हैं, उनका अब 300 वर्ष पूरा होने जा रहा है और पूरे देश में अब उनके उत्सव मनाने शुरू हो गए हैं। और 30 नवंबर या 28 नवंबर से हम लोग उन्हीं के सम्मान में हम सभी महिलाओं द्वारा एक इतनी संत महिला के सम्मान में ये कथा करा रहे हैं। इस कथा को करने के लिए ब्रज से चलकर आचार्य श्री रमाकांत गोस्वामी जी आ रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर के बारे में मैं 2 लाइन बोलूंगी। उन्होंने मुगल काल में जितने भी मंदिर तोड़ दिए गए थे, चीर कर दिए गए थे, उनका उन्होंने जीर्णोद्धार किया। उसमें सारे 12 ज्योतिर्लिंग और हजारों मंदिर ऐसे हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में उन्होंने बहुत पुनीत कार्य किए और हम महिलाओं के लिए वो एक आदर्श है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि उनकी, क्योंकि वो भक्त शिरोमणि थी, तो हम लोग की जो ये कथा भी है वो बहुत अलग हटके है। ये कोई भागवत कथा या राम कथा या शिव पुराण नहीं होंगे, ये भक्तमाल की ही कथा है, क्योंकि वो भी एक भक्त थी और ये भक्तमाल की कथा है और वो मंदिरों का जीर्णोद्धार करेगी। और जो इस कथा को कहने के लिए वृंदावन से पधार रहे हैं, ये हम लोग के बहुत हर्ष का विषय है कि वो 7वीं पीढ़ी के कथावाचक हैं और उन्होंने भी सबसे ज्यादा अभी तक वृंदावन और गिरिराज जी में मंदिरों को जीर्णोद्धार करने का काम किया है। और ये कथा हम लोग की 5 दिवसीय कथा है। पहले दिन हम लोग का एक तुलसी यात्रा कर रहे हैं। हम लोग कलश यात्रा की जगह एक नया कंसेप्ट लेके हरियाली को दिखाते हुए पर्यावरण को बचाने के लिए तुलसी यात्रा करेंगे। उसके बाद से श्याम बाबा मंदिर में बीरबल साहनी मार्ग पे ये कथा का आयोजन होने जा रहा है। फिर पहले दिन हम लोग सूरदास चरित्र बात करेंगे। सूरदास क्योंकि एक बहुत बड़े भक्त थे, उनका चरित्र। दूसरे दिन तुलसीदास जी का चरित्र, तीसरे दिन मीराबाई जी का चरित्र और चौथे दिन नरसिंह मेहता जी का चरित्र। उसके बाद नानी बाई का मायरा होगा और एक भंडारा का आयोजन किया जाएगा जिसमें सभी लोग सादर आमंत्रित रहेंगे। और इस कथा में हम लोग अहिल्याबाई के चरित्र का भी वर्णन किया जाएगा। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि
आज योगी जी की सरकार में महिलाएं हम लोग इतनी सशक्त हो गए हैं कि इस तरह की कथा का आयोजन बिना पुरुष वर्ग के सहयोग के हम सिर्फ महिलाएं, जितनी भी ये महिलाएं बैठी हुई, हम लोग कम से कम 2 महीने से लगातार मीटिंग्स इसी तरीके से कर रहे हैं और लगातार सब लोग लगन और परिश्रम कर रहे हैं और सब मिलके बहुत ही सुंदर कथा का आयोजन कर रहे हैं। हम लोग का प्रयास तो छोटा सा प्रयास है, हमारे कहने से 2000 जो भी भीड़ हो जाए, आप लोग हम लोग के भाई लोग हैं, आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि जो कथा वहाँ पे श्रवण करेंगे, अगर आप अपनी मीडिया के माध्यम से उसका भी प्रसारित करेंगे तो शायद इसका लाभ लाखों लोग को मिल जाएगा। आप लोग समाज के वो लोग हैं जो कि हम लोगों की बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे और आगे भी हम लोग का इस कथा का ये उद्देश्य होगा कि जो अहिल्याबाई का चरित्र था उसको हम समाज के सामने लाएं। और जैसा कि हम लोग के पुराणों में कहा गया, यत नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, तो इस कथा का हमारा ये ध्येय होगा कि हम वैसी ही नारी बन के दिखाएं। नारी की पूजा तभी होगी जब अहिल्याबाई जैसी नारी हो। तो हमारी राधा दरबार की स्नेह की सारी सखियां अहिल्याबाई जैसी ही बनना चाहती हैं और हम लोग का ये 16 वर्ष से चल रहा है राधा स्नेह दरबार, और हम लोग हर महीने सब सखियां मिलकर राधा दरबार का आयोजन करते हैं। और अब हम लोग सदगुरु जी की प्रेरणा से, अहिल्याबाई की चरित्र की प्रेरणा से ये कथा का आयोजन कर रहे हैं और आप लोग को रोज हम सभी सखियों की तरफ से निमंत्रण है, जरूर आइए और हमारी कथा का प्रचार करिए। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।